यह जो है सिविल कोड बुकलेट संख्या जो है सी है, सिविल कोड प्यून का बुकलेट संख्या सी है। मैक्सिमम जो मार्क्स यहाँ पर हैं 85 क्वेश्चन हैं और 85 मार्क्स के हैं, कोई यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आइए क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रीता सीता के धनु का अनुपात जो है 7:15 है, सीता कविता के धनु का अनुपात 7:16 है। तो सबसे पहले तीनों का अनुपात निकाल देंगे, रीता, सीता और कविता। तो 7:15 आ गया। और सीता और कविता के धनु का अनुपात जो है 7:16 है, 16 है कविता के धनु का अनुपात। तो यहाँ पर तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, 7 × 7 49 हो जाएगा, 105 हो जाएगा सीता का, और कविता का 15 × 16 तो ये हो जाएगा 240। तो 200 ये इनका अनुपात निकल गया, 240 इनका अनुपात निकल गया। अब कह रहा है रीता के पास जो है 490 धन है। तो 49 = 490, तो ये हो जाते हैं 1:1 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो एक का मान 10 हो जाएगा। तो 40 तो अब कह रहा है कविता के पास कितने धन है, तो एक का मान 10 है, तो 240 का मान क्या हो जाएगा 240 × 10, तो ये आंसर आपको आ जाएगा 2400। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन बनेगा। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन जो है एक किसी काम को 12 दिनों में संपन्न करता है, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, तो बी कितने दिनों में काम कर सकता है। इसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ए जैसे 12 दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है, और ए की अपेक्षा बी के कार्य क्षमता जो है ए की अपेक्षा 60% अधिक है, बी की कार्य क्षमता, तो बी जो है कम दिनों में करेगा, है ना। तो अगर आप ले सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ए मान लेते हैं 12 दिन काम करता है, और एक दिनों में एक काम करेगा, तो बी क्या करेगा 60% ज़्यादा काम करेगा एक दिन में, तो 1.6 काम करेगा एक दिन में बी। तो यहाँ पर जो हम लेंगे टोटल काम ले लेते हैं 12, है ना। एक दिन में एक काम करेगा, 12 दिन में ये टोटल काम कर लेता है, तो 12 काम है। तो और बी जो है 1.6 काम एक दिन में करता है, तो 12 काम कितना दिन में करेगा, तो 12/1.6। तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो वहाँ पर शून्य आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा 4 से काटे, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, तो 30 आया। तो यहाँ पर और काटेंगे तो 15 आएगा, 15/2, तो इतना समय लगेगा। 15/2 कहने का अर्थ है 7.5 दिन, तो इसका उत्तर होगा 7.5 दिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर दफ्तर पहुंचता है और वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे के दर से लौट कर आता है। तो इसके अनुसार से ये भी बना सकते हैं। तो इसका औसत चाल क्या हो जाएगा, 2 × आने का समय, आने का चाल, जाने का चाल बटा दोनों का योग, 6 3 9, तो 90 यहाँ पर जोड़ कर दिया गया है। आप काटिएगा तो टोटल 40 किलोमीटर आ जाएगा, नहीं तो काट के देख सकते हैं। 3 × 90, 3 हो गया, और बीतिया 60, तो यहाँ बिदुनी 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनाइएगा, दूध और पानी के मिश्रण है, 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, तो 10% इसका निकालिएगा तो 36 लीटर दूध आएगा, मिल्क आएगा, और 4 लीटर वाटर। तो कितना पानी मिश्रित कर दिया जाए, तो 20% हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन आप चलिएगा, तो अगर 5 लीटर और पानी मिला देते हैं तो 5 × 4 = 9, 5 × 4 = 9 लीटर, 9 लीटर पानी हो जाएगा। तो टोटल मात्रा कितना हो जाएगा, 45 लीटर। 5 लीटर अगर मिलाते हैं 40 लीटर में तो 45 लीटर आ जाएगा, तो 45 लीटर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्यूशन करके देखिएगा, तो 45 का 20% जो है आपको आंसर दे देगा, ठीक है, उसके बराबर आ जाएगा, तो 5 लीटर इसका आंसर होगा।
आप इसको भी हल कीजिएगा, ये भी इजी प्रश्न है। और अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे हम तेजी से यहाँ पर हल कर देते हैं। जैसे पिता और पुत्र की आयु का अनुपात देख सकते हैं। हाँ, तो इसी अनुसार से कर सकते हैं। पिता और पुत्र की आयु के अनुपात, मान लीजिए पिता का 4x है और सन का जो है आयु जो है x है। तो 4x और दोनों का अनुपात जो है उम्र का गुणनफल जो है 196 है। तो दोनों का गुणनफल जो है 196 है। तो दोनों को करेंगे, 4x स्क्वायर आ गया इसका सोल्यूशन, और 4x स्क्वायर बराबर 196 आ गया। तो आप 4 से काटिएगा तो 49 आ जाएगा, तो x बराबर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो इनका उम्र क्या हो जाता है, सचो 28 साल, ये 28 साल, पिता की आयु 28 साल है वर्तमान आयु, और पुत्र की आयु 7 साल है। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात जो है, दोनों में 5 जोड़ दीजिएगा तो एक का 33 आ जाएगा, और एक का 5 जोड़िएगा तो 12 आएगा। तो 33 और 12 का अनुपात निकालिएगा, 3 चौ 12 और 11 तिया 33, 11:4 आएगा। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर सही है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, तो अब ये जो क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, उसके औसत जो है 59.6 से बढ़कर 60 हो जाते हैं। ठीक है, तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाया गया रनों की संख्या कितना है। तो 51वीं पारी में कुछ रन ज़्यादा बनाएगा तभी तो 60 आएगा। तो 51वीं पारी है तो वहाँ पर औसत कितना बढ़ जाता है, 0.4 औसत बढ़ जाएगा, तभी तो 60 यहाँ पर हो जाता है। तो 0.4 बढ़ जाता है, प्रत्येक पारी का 0.4 बढ़ेगा। तो 51 गुना 0.4 कीजिएगा तो कितना आएगा, 20.4 आएगा, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है 20.4 आएगा। तो 20.4 आएगा तो आप 59 उसमें जोड़ दीजिएगा तो टोटल आ जाएगा 80। ठीक है, 80 पॉइंट, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब नया पारी में जो 51वीं पारी है तो उस पारी में कितना रन बनाया, 80 रन। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये प्रश्न है, कोई धनराशि जो है 4 वर्ष में 15,500 रुपया हो जाता है। तो क्या है, साधारण ब्याज से बढ़ता है ना। साधारण ब्याज का मतलब होता है प्रत्येक साल सेम कंडीशन से बढ़ता है। तो मतलब कितना बढ़ जाता है, तो इसको कीजिएगा तो 3,000 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, 3,000 रुपये 4 साल में बढ़ता है। तो प्रत्येक साल में कितना बढ़ेगा, 750 रुपये प्रत्येक साल बढ़ता है। तो ब्याज की दर क्या है, अगर 1200 का 750 निकालेंगे, 1200 का कितना परसेंट, जैसे 12,500 का कितना परसेंट बराबर 750 होगा, तो ये हो जाएगा 12×5=60, 5×5=25, और ये जो हो जाएगा 25, 6×5=30, 12×6=72, 3×75, तो ये हो जाएगा 6%। ठीक है, यहाँ पर 6% हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसी धनराशि का 2% के दर पर 2 वर्ष में निवेश किया, यदि वह राशि 3% अधिक ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए निवेश किया जाता तो 72 रुपये अधिक हो जाता। ठीक है, तो अगर मतलब जो है इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, इसे इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कोई धनराशि जो है x है, तो 2% दर है और 2 वर्ष के लिए, तो 2% और 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का फार्मूला मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। अगर जो है 3% ब्याज बढ़ रहा है, पहले 2% था अब 3% बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, अब जो ब्याज है अब का दर जो है 5% हो गया, और जो समय जो है वही कह रहा है, समय जो है वही है, तो समय 2 है और बटा 100। अब दोनों का जो है
डिफरेंस जो आ रहा है 72 रुपया आ रहा है। तो यहाँ पर कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा और नीचे 4x आएगा, यहाँ पर 4x आएगा, यहाँ पर 10x, तो 10x माइनस 4x 6x हो गया बराबर 72। तो ये हो जाएगा 12। अब जो है x बराबर क्या हो जाएगा 1200, 1200 पर डबल 12 पर डबल जीरो, तो ये हो गया आंसर। तो ये आंसर सही है। एक परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करने हैं, 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंक से असफल हो जाता है। ठीक है, तो 33% अंक प्राप्त कर लेता है तो वो सफल हो जाएगा। तो 33% में अगर 125 प्राप्त कर रहा है और 40 अंक से असफल हो रहा है, मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 33% अंक आ जाएगा। 33% बराबर ये हो जाएगा 4 दो 6 165 अंक। तो 165 अंक हो जाएगा। तो पूछ रहा है अधिकतम अंक माने 100% कितने के बराबर था, तो 1%, 33% बराबर इतना अंक, तो 1% बराबर तो इतना बटा 33, इसीलिए 100% बराबर 3×5 = 15 मतलब 500। तो 500 आंसर सही है। नेक्स्ट जो है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या थी? तो इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही है 5x प्लस 6, मतलब 5x, मतलब ए और बी की वर्तमान आयु 5x है, एक ए की 5x है और बी की 6x है। अब दोनों 6 वर्ष बाद, तो दोनों में 6 जुड़ जाएगा, उस उनकी अनुपात जो होता है 6:7 हो जाता है। तो 6 वर्ष जुट गया तो x का मान इस प्रकार से निकालिएगा तो 6 आएगा। ठीक है, तो x की मान क्या आएगा 6 आएगा। तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी, तो x की मान 6 आता है। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु क्या थी, तो ये बी है, तो 6×6 = 36। तो यहाँ पर 6×6 = 36 वर्ष आ जाता है। तो 5 वर्ष पहले, 36 से 5 वर्ष पहले, तो इनका आयु क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, वर्तमान आयु 36 वर्ष आ जाता है। तो 5 वर्ष पहले आयु क्या हो जाएगा 31। तो ये आंसर सही है 31। इसके बाद जो आपको है क्वेश्चन नंबर 11 है, तेजी से करते हैं। तो ए बी सी जो है 3200 रुपये ए बी सी क्रमशः इतना अनुपात में विभाजित किया। तो ए बी सी जो है A/V/V/C अनुपात जो है, नहीं इसको हटाइए, ए बी सी जो है 3:8:3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया 3200 रुपये। ए और बी और सी के हिस्सों का अंतर क्या होगा, तो इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 8×3 = 11, 5 11 5 16 आएगा। तो 16 बराबर 3200 रुपया। तो 3200 रुपया माने 16 बराबर 3200 रुपया। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बराबर जो हो जाएगा 16 बराबर 3200, तो एक बराबर हो जाएगा 200। ठीक है, अब कह रहा है बी और सी की अनुपात है, हिस्सा का अंतर, बी और सी का अंतर कितना हो जाएगा 3 है, तो 3×2 = 600। तो इसका आंसर ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपया है, इसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि 4% हानि होता है, 288 रुपये में बेचा जाता है तो 4% हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था? तो इसको निकाल, तो इसे कर सकते हैं आप। अंकित मूल्य 315 रुपया है और जो है सेलिंग प्राइस जो है 288 रुपया है। अगर इतना में बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य इन दोनों के बीच था। तो क्रय मूल्य जो था इससे ज़्यादा था, तो मतलब इससे घट कर आया, 4% हानि हुआ ना, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं x था। तो x का 4% बराबर x का 4% घटा देते हैं तो 288 रुपया आता है। तो फिर इसका जो x का मान निकालेंगे तो 300 रुपया आएगा। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य जो है
300 रुपया है, सीपी जो है 300 रुपया आता है, तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था? तो अंकित तो किया गया था 15, जो किया गया था 15, तो इसका कितना प्रतिशत अधिक था? तो 3 × 5 = 15 होता है, तो कितना परसेंट अधिक था? 5%। ये आंसर आ जाएगा। तेजी से यहाँ करेंगे तो देख लीजिएगा, और ये एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो आता है 250 आ रहा है। तो देख लीजिएगा आपका कौन सा आंसर आता है, आ पाता है और कौन नहीं आ रहा है। तेजी से कर रहे हैं तो यहाँ पर ABC है, तो इसका ABC है कार्य, ये इतना इतना दिनों में करते हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर ये होगा, ये राइट है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर क्वेश्चन है तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है 111 आंसर जो है सही है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सही है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जा रहा है 39, ये भी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन का 3:2 आ रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 864, ये भी सही है। वहीं पर 20 नंबर प्रश्न का उत्तर जो आ रहा है 2310 आ रहा है। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है 7 आ रहा है, ये सही है। आप इसको इजी तरीका से बना सकते हैं, इसको वर्ग करेंगे तो x² / x², इसको भी वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसको ऐसे बना सकते हैं, इस x² दोनों को वर्ग करने पर 1:x², अब +2, ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a × b जो है कैंसिल हो जाएगा, बराबर 9 आ जाएगा। तो ये जो है इस तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पर 7 आंसर आएगा, तो ये सही है। वहीं पर ये जो है 24 मीटर, ये भी सही है। आप अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये जो है, तो ये भी क्वेश्चन जो है 5.5% की वृद्धि होती है, ये भी सही है। 24 जो है 24 नंबर का 120 आंसर आ रहा है। 25 नंबर प्रश्न का आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, 25 नंबर का 3 आ रहा है। 26 का वही जो है 17:24, ये सही है। इसको घटाइएगा और देखिएगा। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर जो है 2 आएगा। इसका जो उत्तर है 27 का 2 है, 28 का है, ये आएगा। ठीक है, बी। 29 का क्या है? 29 का 99 आ रहा है। 30 का क्या है? 30 का 72 आ रहा है। और 31 का जो है 109 आ रहा है। 32 का 12 आ रहा है। 33 का जो आ रहा है 4:33 आ रहा है, देख लीजिएगा। 34 का आंसर क्या आ रहा है? 34 का आंसर आ रहा है 8 मिनट 34 सेकेंड। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, लगभग आ जाएगा। ठीक है, और जो 35 जो है, 35 का 10% आ रहा है। वहीं पर अब जो है हिंदी है, हिंदी में देख लीजिएगा कौन कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है आप देख सकते हैं। श्रुति लिपि, श्रुति लिपि होता है। ठीक है, श्रुति लिपि, ये सही है। निष्फल, निह जोड़ फल होता है, निष्फल। सूर्योदय क्या होता है? सूर्य जोड़ उदय होता है। राजपुत्र तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, फिर है राजकन्या, ये सब तत्पुरुष समास है। पीताम्बर क्या है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो होता है, मतलब अपना अर्थ जो है छोड़कर कोई दूसरा अर्थ निकालता है। जैसे पीताम्बर, जो जिनका पीला वस्त्र है, तो ये जो है अपना अर्थ जो है छोड़कर कोई अलग अर्थ निकालता है, तो ये बहुब्रीहि सही है इसका। नेक्स्ट जो है कोमल, कोमल का विलोम निकालना है। कोमल का क्या होता है? कठोर। अथ का क्या होता है? अथ मतलब इति, इति माने समाप्ति होता है। अथ मतलब क्या होता है? समाप्ति। और इति मतलब भी होता है अंत। ठीक है, ईश्वर का परमात्मा हो जाएगा पर्यायवाची। ठीक है, गंगा का भागीरथी होगा।
अध्याय का क्या हो जाएगा, अधि होगा, ठीक है। अध्याय का क्या होगा, अधि। प्रतिकूल का क्या हो जाएगा, प्रति। तो इसमें जो है उपसर्ग पता करना है, उपसर्ग जो होता है आगे लगा होता है, तो यहाँ पर अधि होगा। और प्रति में, प्रतिकूल में उपसर्ग क्या होगा, प्रति, जो आगे लगा होता है उपसर्ग। अब वहीं पर प्रत्यय पता करना, प्रत्यय जो होता है बाद में होता है, प्रत्यय पता करना है, प्रत्यय जो होता है बाद में होता है। प्रत्यय में क्या हो जाएगा, लिखावट, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय आवट। मधुर्य में क्या हो जाएगा, र और या, ठीक है। वहीं पर क्या हो जाएगा, 50 का जो है इसमें पूछ रहा है मुहावरों का अर्थ निकालें। अंग अंग फूले न समाना, तो मतलब क्या हो जाएगा, बहुत खुश होना, बहुत आनंदित होना, ये कथन सत्य है। आँख खुला होना, आँख खुलना, आँख खुलना मतलब ज्ञान होना, जब ज्ञान होगा तभी तो आँख खुलेगा। राष्ट्र का भाववाचक क्या होगा, राष्ट्रीय होगा, ठीक है। वहीं पर शिक्षक जो है संज्ञा का प्रकार है, शिक्षक जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जातिवाचक संज्ञा, ये सही है। इनमें से समय के दुरुपयोग, यहाँ पर जो है त्रुटि खोजना है, तो यहाँ समय का सदुपयोग से, समय का नहीं होगा, समय के सदुपयोग से मनुष्य देवता बन जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वहीं पर 55 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी त्रुटि खोजना है, तो इसमें त्रुटि होगा यहाँ पर एक एक वस्तु, वस्तु होगा, वस्तुओं नहीं होगा, वस्तुओं, ठीक है। तो ये एक एक वस्तु होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका उत्तर। निम्न सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम कौन है, नींद नहीं होगा, कौन क्या ये सब जो होता है सर्वनाम होता है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, नींद है, रोग है, सफाई है, तो ये सब सर्वनाम नहीं होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन होगा, कौन नहीं होगा, ठीक है। तो कौन नहीं प्रश्न पूछ रहा है, कब, कब आओगे, तो ये प्रश्न पूछ रहा है किन्हें, किनके पास, किन्हें किन्हें जवाब देना है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। कहाँ, मेरा पेन कहाँ है, तो ये भी प्रश्नवाचक हो जाएगा, लेकिन उसको उसको में कोई प्रश्नवाचक जैसा कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसका लड़का लंबा है में विशेषण क्या होगा, लंबा, माने जो विशेषता बता रहा है क्या होता है, लंबाई विशेषता बता रहा है। अग्नि का विशेषण क्या होगा, अग्नेय, आग्नेय, अग्नि का विशेषण क्या होगा, आग्नेय। तो आशा करते हैं आपका सही हुआ होगा। वहीं पर 60 नंबर प्रश्न है, तत्सम शब्द गोधूम है, यहाँ पर दशानंद क्या है, योगरूढ़ शब्द है। दशानंद, 10 आनंद है जिसके, 10 सर हैं जिसके, तो ये क्या है, योगरूढ़ है। मतलब ये अर्थ जो है दो शब्दों को अलग अलग अर्थ निकाल रहा है। यहाँ पर अब आपको देखना है, शब्दों को, विकल्प को चुनिए जो अपने स्थान पर स्थित से अलग किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत माने जिसको हटाया नहीं जा सके, है ना। अब देखिए, उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है, ठीक ना। और ना उपकार मानने वाला कृतज्ञ होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो आंख के सामने है प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष चीज आंख के सामने होगा ना। जिसके सामने समान कोई नहीं है, ठीक है, अद्वितीय, ठीक है। और जो है इसमें पुल्लिंग क्या है, नदी दया पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, बुढ़ापा यहाँ पर पुल्लिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पुस्तक मेज पर है, तो इसमें कौन सा कारक है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, तो पुस्तक मेज पर है ना, तो में पर है यहाँ पर, तो अधिकरण कारक होगा, ठीक है। अपादान कारक विभक्ति चिन्ह क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तापादान से कारक होगा, ठीक है, विभक्ति चिन्ह होगा। तो यहाँ पर देख लेना है, इसका उत्तर उन्मेष हो रहा है। अतिशय का उत्तर क्या हो, यहाँ पर क्या भराएगा, हर्ष होगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लेना है, करेक्टली स्पेल्ड माने सही वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिफिनीशन है, यहाँ पर क्या है, कंसिस्टेंसी है, यहाँ पर सी होगा, पेडेस्ट्रियन होगा, ठीक है,
सेग्नेशन होगा, सेटेगेशन, ठीक है, सेटेगेशन होगा। उसके बाद जो यहाँ पर देखना है आइडम्स और फ्रेज है, तो आइडम्स और फ्रेज में क्या होगा, द क्रूक्स ऑफ द मैटर, माने वह बात बात का वह केंद्र पॉइंट बोल रहा है, तो सेंट्रल पॉइंट होगा, द सेंट्रल पॉइंट होगा आंसर। ये आंसर गलत है। गिफ्ट ऑफ गाव, जो बात वाक कटुता माने बहुत ज़्यादा बोलता है, बोलने में सक्षम है, ठीक ना, तो हैव ए टैलेंट टू स्पीक वेल, ठीक है। नेक्स्ट जो है हिंड मने, हिंड मने होता है छिपना, तो यहाँ पर नियरेस्ट मीनिंग बोल रहा है, माने समानार्थी शब्द, तो रेयर मिस होता है छिपना, नियर मिस नज़दीक, फर्स्ट मिस ये सब होता है आगे। एडहर मिस क्या होता है, इसका जो होगा सिनोनम जो होगा कॉम्प्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग, ओपाक्यू मीन्स अपारदर्शी होगा, तो ये हो जाएगा क्लियर, माने इसका ओपाक्यू मीन्स अपारदर्शी का क्लियर हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर आई एम कॉन्विक्टेड डैट ही विल फेल, तो यहाँ पर डैट होगा, दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, आई एम कॉन्विक्टेड डैट, ठीक है, तो डैट का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए these these days everybody complains about corruption, against the corruption नहीं, about ही लगाएं। यहाँ पर द कमिटी हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 2 months, जो कमिटी जो है 2 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट कर दिया, तो विद इन 2 months लगाएं। ही वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज़, एट लगाएं, एट सही है। द पेंटर क्लेम्ड अप, माने अप द लैडर, माने लैडर जो है उसके ऊपर पैर रखा ना जी, तो अप लगाएं। तो यहाँ पर 85 क्वेश्चन का हो जाता है सॉल्यूशन। आपको कितना नंबर आया आप हमें कमेंट करके लाएं, बताएं। 75 सही है तो बहुत अच्छा है, पता नहीं कट ऑफ क्या जाएगा, तो 75 है तो आप लगभग श्योर रहें कि आपसे ये पीटी का कट ऑफ पार हो रहा है, ठीक है। 70 हैं तो थोड़ा सा शक है, पर क्वेश्चन जो है मॉडरेट है, मॉडरेट ही है, इजी इजी कह सकते हैं और मॉडरेट भी कह सकते हैं, तो हार्ड तो है ही नहीं। तो आपका कितना मार्क्स है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।